के कोर्स का महीना शुरू है और खुशी की बात तो ये है कि हम 7वीं शरीफ और 8वीं शरीफ दोनों के कांटेक्ट में हैं। खुशी की बात ये है। अब जिसकी 70वीं का जिक्र होने जा रहा है, एक और साल को अगर प्लस करते हैं तो भी 8 होता है और उसमें से अगर एक माइनस कर देते हैं तो 6 भी होती है और 7 भी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमने 6वीं मनाई, 7वीं और अब 8वीं भी मना रहे हैं। उन जद्द अमजद का जिक्र करने के लिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने, जिसकी बसारत हुजूर पाक सरवर कौनैन मदनी के ताजदार हजरत अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली हलवी व फातिमा शानी, ये दोनों को ख्वाब में आके बशारत दी। बशारत में ये कहा कि ए अली हलवी और ए फातिमा शानी, तेरे घर पर एक लड़का पैदा हो जिसका नाम बदीउद्दीन अहमद है। अभी तो आप शिकम में थे और बशारत दे दी। देखिए कोई तलबगार कोई और चीज का होता है, मगर यहाँ तलब देखिए किसकी है। इजहारे नबी जो था, ख्वाब में बताना जो था, मकसद क्या था? वालिद और वालिदा दोनों जान जाए कि जो आ रहा है वो बड़ा अहम है। वालिदा और वालिद दोनों जान जाए कि जो आ रहा है वो बड़ा अहम है। देखिए हमारे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, चांद सितारे, रात जिसे हम अंधेरा कहते हैं और उजाला, ये चांद सूरज ये तमाम लोग झगड़ते थे। झगड़ा क्यों करते थे? चांद कहते थे, चांद कहे कि मैं बाहर निकलूं, जैसे चांद आफ्ताब होता है बाहर आता है, तो चांद कहता था कि मैं निकलूं तो नबी को पैदा करता, सूरज कहता था मैं निकलूं तो नबी को पैदा करता, सितारे कहते थे अगर मैं टिमटिमाऊं तो नबी को पैदा करना, अंधेरा कहता था मैं रहूं तो नबी को पैदा करना, उजाला कहता था मैं उजाला दूं तो नबी को पैदा करना। यहाँ पर भी बिलखुसूस ऐसा ही हो। सोफा साजिद का वक्त था, जो वक्त हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, वही सेम वक्त पर हुजूर सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार की आमद हुई। कोई डिफरेंट नहीं है उस वक्त। वो वक्त था हिजरी 242 242 के अंदर आपकी इस दुनिया में आमद हुई और जैसे ही आमद हुई आपने सबसे पहला अल्लाह को सजदा किया। उस बच्चे को पता भी नहीं था, जैसे अमल से बाहर आते हैं जो बच्चे, उन्हें पता भी नहीं होता, मगर आपने सबसे पहला अल्लाह को सजदा किया। सबसे पहले जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, 4 साल 4 महीने और 4 दिन के जब आप हुए, उस वक्त आपको रस्म बिस्मिल्लाह अदा करने के लिए एक उस्ताद के पास गए। उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो आप उसकी तफसील बताने लगे। क्या बता रहे? जब हमें किसी उस्ताद के पास ले जाया जाता है, सबसे पहले हमें बताया जाता है ये पढ़ो, वे पढ़ो, ता पढ़ो, से पढ़ो, हमें तो उसका कोई नॉलेज नहीं होता। मगर यहाँ जो आए उस्ताद को क्या कह रहे हैं? उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसकी तफसीर सुनाने लग गए। उस्ताद के मुंह के अल्फाज ये है, हाज़ा वलीउल्लाह, 4 साल की उम्र किया है। आपके जुमले क्या थे? हाजा वलीउल्लाह, ये तो अल्लाह का वली है, जबकि अभी किसी को पता भी नहीं था कि बदीउद्दीन कौन है।
काफी कम उम्र। देखिए हम लोग पीरों की तलाश करते हैं कोई सच्चा पीर कामिल फकीर हमें ऐसा मिल जाए जो हमारी दुनिया को कुछ सवाल करे। मगर यहाँ पीर उस बदियुद्दीन अहमद का इंतजार कर रहे हैं। मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसका मकाम हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, ख्वाजा बायजीद बुस्तामी वो हैं जो दादा मदार के पीरो मुर्शिद हैं। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी वो हैं, आपका मकाम औलिया में ऐसा है जैसा फरिश्तों में मकाम हजरत जिब्रील का है, वैसा मकाम हजरत बायजीद पाक का है। वो इंतजार कर रहे हैं किसका? बदियुद्दीन अहमद का। क्यों? खुद बायजीद पाक बुस्तामी को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बशारत दी थी। क्या बशारत दी थी? कि जो कुछ नेमत तुमने अपने पीरो मुर्शिद से पाई, ये तमाम नेमत किसकी अमानत है? बदियुद्दीन अहमद। लोकेशन क्या दिया गया? देखिए मक्का मुअज़्ज़मा। कहाँ मिलेंगे बदियुद्दीन? मक्का शरीफ में। आपकी उम्र 14 साल की हुई, हुजूर मदार पाक की 14 साल की उम्र हुई, आपने अपने वालिद और वालिदा से इजाजत मांगी कि मेरा दिल तड़पता है, मैं मक्का शरीफ जाना चाहता हूँ, मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। आप जहाँ पैदा हुए वो हलब एक जगह का नाम है, सीरिया में पड़ता है। और हलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने कई नबियों को वहाँ पर पैदा फरमाया। हलब का माना होता है दूध दुहाना। जो चरवाहे होते हैं बकरों के, बकरियों के, भेड़ बकरियां जो लोग रखते हैं, अक्सर हमारे कमोबेश अंबिया इकराम ने यही काम किया। तो हलब वही जगह है जहाँ पर आपकी आमद हुई थी, और ये वही मुकद्दस जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने कई नबियों को पैदा फरमाया। हलब 14 साल की उम्र में आपने वालिद और वालिदा से इजाजत मांगी कि मेरा दिल बेचैन है, मैं मक्का मुअज़्ज़मा के तवाफ करना चाहता हूँ। किसका बेटा कह रहा है? वही हुसैन का बेटा कह रहा है जो एक वक्त में मक्का के वही अरब लोग हुसैन को एंट्री भी नहीं दे रहे थे, उन्हीं का वारस है। तो आपको इजाजत मिली, आप मक्का शरीफ तशरीफ ले गए, खाना काबा के सामने बैठे, तो दिल में आरज़ू लगाए बैठे। आपके दिल में ये कोई तमन्ना नहीं थी मैं जाके किसी पीर की तलाश में निकलूं, बस आपका इरादा ये था कि मक्का शरीफ जाना है। देखिए अल्लाह ताला ने पूरा कैसा सेटअप किया है। सबसे पहली मुलाकात ही मक्का है, और मक्का का मायना ही मुलाकात करना है। जो लफ्ज़ मक्का है, जो नाम है, उसका मतलब जो होता है मुलाकात की जगह जो होती है, क्योंकि हजरत आदम, हजरत माँ हव्वा वो भी वहीं मिले थे। यह वही जगह, मुलाकात की जगह का नाम ही मक्का है। और दुनिया का सबसे पहला नाम, अगर दुनिया में कोई चीज का अगर नाम मशहूर हुआ तो सबसे पहला नाम ही मक्का है। फर्स्ट नाम दुनिया, इसका माना होता है मुलाकात की जगह। देखिए अब यहाँ किसकी मुलाकात? हम हमारे पीरों के लिए बेचे रहते हैं या खुद पीर एक मुरीद के लिए बेचे हैं? अब ये सोच रहे हैं कि बदियुद्दीन अहमद कब आए। मैं साथ गुजरे इंतजार में मदार पाक जब पहुंचे मक्का में, आप एक कोने में बैठे हुए थे, अल्लाहू की सदाएं, और हजरत बायजीद पाक बुस्तामी ने देख लिया, उनकी नजर पड़ गई। अब पहचाना कैसे जाए कि यही बदियुद्दीन अहमद है? तो आपको एक निशानी बताई। अब हजारों की भीड़ रहती है, लाखों की। निशानी ये थी कि उसके चेहरे से नूर की किरणें फूटती रही। अगर कोई शख्स अलग किस्म के कोई होते हैं, हम उन्हें बार बार ताकते ही, मगर मदार पाक
चेहरे से नूर की किरणें फूट रही थी। आपके पैरों मुर्शद भाई की बात दोस्तानी समझ गए यही बदियुद्दीन अहमद है। आप गए और आपने पूछा कि आपका नाम बदियुद्दीन अहमद है? देखा आप फौरन खड़े हो, बोले आप? तो बोले मैं वो हूँ जिसको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, उनके हुक्म से मैं आया। जो जो नेमत है मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे दी है, वो तमाम नेमतें मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया। अब देखिए, जगह भी मक्का, लोकेशन सामने बिल्कुल मक्का शरीफ, हरम के अंदर बैठे हैं, पीर और मुर्शिद गुफ्तगू कर रहे हैं। पीर ने मुरीद की पेशानी को पकड़ के बोसा दे दिया। यहाँ हम लोग हमारे पीर की पेशानी को बोसा देने के लिए बेताब रहते हैं। यहाँ मुरीद की पेशानी को बोसा कौन दे रहा है? हजरत बायजीद पाक बोसा दिया और वहीं पर बैठ के आपको बैठ की खिलाफत और इजाजत दी। और जो जो नेमत हजरत ख्वाजा हबीब अजमी से आप तक आई, वो तमाम नेमतें हुजूर मदार पाक तक सुपुर्द कर। वही एक मुलाकात, मगर तमाम कहते हैं तेरी निगाह की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। तो कामिल पीर और कामिल फकीर एक ही मर्तबा प्याला पिलाते हैं, एक ही मर्तबा, और उनकी जिंदगी ना जाने ऐसी तब्दील हो जाती है कि उन्हें एहसास तक नहीं रहता कि अब क्या होने वाला है। मदार पाक ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला मुझे इतनी लंबी उम्र देगा। मदार पाक ये नहीं जानते थे कि शायद मैं जिंदगी में शादी ही नहीं करूंगा। मदार पाक ये नहीं जानते थे कि शायद मैं इस तरफ को छोड़कर मुझे हिंदुस्तान जाना होगा। मदार पाक कुछ नहीं जानते थे। ये सब होने के बाद मदार पाक ने जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, हाजिरी दी, मदीना मुनव्वरा से आपको हुक्म हुआ, आप मौला अली गए, नजफ गए, इल्म रिमिया की आपको तालीम दी गई, इल्म सीमिया की आपको तालीम दी गई। आप इल्म तरीक़त जितने उलूम थे तमाम मौला अली ने आप तक पहुंचाए। और उसके बाद आपको हुक्म हुआ, ताजदार मदीना ने आपको हुक्म दिया कि ऐ बदियुद्दीन अब तुम हिंद की तरफ लो। मदार पाक की उम्र 40 साल थी। हिजरी 282 आप खंबात की नगरी में सबसे पहला कदम हिंदुस्तान में रखा तो इन्होंने गुजरात में खंबात की धरती पे। वहां पर जब आप पहुंचे किनारे पे, आपके स्वागत के लिए एक शख्स खड़े हुए थे जिनका नाम था ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम। और ख्वाजा खिजर क़यामत तक दुनिया में रहने वाले हैं। मदार पाक जब किनारे पे आ गए, ख्वाजा खिजर वहां पर खड़े थे आपके इंतजार में। और ख्वाजा खिजर ने जब आपको पूछा कि आप बदियुद्दीन अहमद आप ही हैं? तो जी हाँ। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? लेकिन मैं तो छोड़ो, आपका इंतजार कोई और भी अंदर कर रहा है। मैं नहीं, मैं तो भेजा गया हूँ, आपको यहाँ पर सिर्फ पिकअप करने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो हजरत ख्वाजा खिजर के साथ हुजूर मदार पाक उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर आज भी जगह महफूज जमी के अंदर गुफा में बनी है। उस मुकाम पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तरीके से वहां पर विराजमान थे। हाजी तीन शख्सियत हजरत ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर मदार पाक, ये तीनों के चीजें साथ मौजूद हैं वहां पर। अगर कोई गया है तो देख के भी आए होंगे कि जब उस जगह पर मदार पाक को जहाँ पर लोग में खिलाए गए, वो जगह आदमी में जब मदार पाक को लेके पहुंचे, सरकार ताजदार मदीना वहां पर जलवा
अफरोज थे, वो जगह आज भी है जहाँ पर आप बैठे थे। जन्नत से सबसे पहली थाली है, उस थाली के अंदर एक लिबास रखा हुआ, एक दूसरी थाली है, उसमें खाना और पीना, पानी और खाने की चीज, ये चीज मौजूद है। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदारे पाक को सबसे पहले तो वो लिबास पहना है, जो लिबास जन्नत से आया है। जन्नती लिबास पहनाकर आपको दूल्हा बनाया गया। उसके बाद जो जन्नत से खाना आया था, जिसको हमें खीर कहते हैं, वो खीर के चंद लुक़मे आपको खिलाए। किसी रिवायत में 7 लुक़मे आता है, किसी रिवायत में 9 लुक़मे आता है। ये लुक़मे खिलाए, उसके बाद जन्नत का पानी पिलाए और अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ मुबारक मदारे पाक के चेहरे अनवार पर मल दिया बराबर। मलने के बाद मदारे पाक के चेहरे के अंदर एक ऐसी रौनक पैदा हो गई, जो मखलूक, चाहे वो चरिंदे हो, परिंदे हो, कीड़े हो, मकोड़ी हो, इंसान हो, अल्लाह की तमाम मखलूक अगर वो चेहरा देख लेती थी तो सजदे में पड़ जाती थी और पढ़ लेती थी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे तकबीर, अरे रिसालत, या रसूलल्लाह, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। उसके बाद से मदारे पाक ने अपने चेहरे पर साथ लगा डालना शुरू कर दिया और जिंदगी में कभी आपने खाना तक नहीं खाया, 556 साल तक न खाया न पिया और ना ही वो लिबास बदला, जो लिबास हमारे प्यारे आका ने एक मर्तबा आपके जिस्म पे लगाया। उसके बाद आपके जिस्म पे मक्खी तक नहीं बैठती थी। इसी की बिना पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाती जिंदगी में, मतलब मदारे पाक की पैदाइश से 200 साल पहले एक हदीस बयान फरमाती थी। आप फरमाते थे कि मेरे 200 साल के बाद एक खफीफुल हाज पैदा होगा। क्या होगा? खफीफुल हाज पैदा होगा। सहाबाओं ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये खफीफुल हाज कौन है? आपने फरमाया, खफीफुल हाज वो जिसकी बीवी नहीं होगी, खफीफुल हाज वो जिसकी औलाद नहीं होगी, खफीफुल हाज वो जिसको अल्लाह ताला एक तवील उम्र अता करेगा, खफीफुल हाज वो जो जिंदगी में खाना पीना नहीं करेगा। ये तमाम निशानी देखिए, यहाँ पर हमारे नबी ने नाम नहीं लिया है, मगर निशानियां बताइए। ये तमाम निशानी किसकी तरफ रुजू कर रही है? किसने जिंदगी में खाना पीना नहीं खाया, वो मदारे पाक है। किसकी तवील उम्र है, वो मदारे पाक है। किसकी बीवी और बच्चे नहीं है, वो मदारे पाक है। ये मदारे पाक एक ऐसे मकसद और फायज है। देखिए, आजकल एक माशरे में हमारे कॉमन एक बात बताता हूँ कि हुजूर गरीब नवाज या हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर या हुजूर मदारे पाक, ये तमाम औलिया, उसके अंदर आज क्या है, कुछ नीच की बातें बहुत चलती है कि हमारे पीर बहुत बड़े हैं, हमारे पीर बहुत बड़े हैं, हमारे पीर बहुत बड़े हैं। मगर फकत आप लोग यही समझिए, हमसे ये तमाम लोग बड़े हैं, हमें कोई हक नहीं है कौन बड़े हैं कौन नहीं। अभी जैसे कि गुज़िश्ता हुजूर गौसे पाक का महीना चल रहा है और उसमें कई बातें ऐसी इख्तिलाफी वाली बातें आती हैं, उलमा अक्सर ऐसा कुछ जुमले बोल देते हैं, क्योंकि एक जुमला ऐसा है कि हुजूर गौसे पाक का तलवा कदम मुबारक तमाम औलियाओं पर है। ये तो है ना, बेशक है ना, कोई वली इनकार नहीं कर सकता। हत्ता कि गरीब नवाज फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक आपका कदम मुबारक हमारे कंधों पर नहीं, हमारे सर पर। ये अल्फाज हुजूर गरीब नवाज के, मगर यहाँ रोक कर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मदारे पाक और गौसे पाक के अंदर जो विलायत का जो डिग्रियों का नापतोल है, वो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं तबे ताबई के कदमों की धूल के बराबर भी मैं
नहीं हूँ। एक राइटर बगदाद के अब्बास अल-कल्बी अल-बगदादी, जिसने किताब हिजरी 342 के अंदर लिखी, उन्होंने लिखा बदियुद्दीन अहमद बिन अली हलवी ताबई। क्या लिखा? हुजूर मदार पाक का जो शुमार है तब ताबई में नहीं, आप तो ताबई में आपका शुमार है। देखिए जो लोग मकरपुर शरीफ जाते हैं उन्होंने सरकार का रोजा देखा है, अंदर किसी को एंट्री नहीं, कोई अंदर जा नहीं सकता, बंद है। ऐसे अक्सर मज़ारात उनके होते हैं, जैसे आप सहाबाओं के भी जाएंगे देखेंगे, सहाबाओं की भी ऐसे ही मज़ार है। मज़ार पाक का जो मज़ार है, आप पहले कई साल खुले में रहे। आखिरी बात बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि वक्त मैंने 20 मिनट का वादा लिया था, वादा खिलाफी करके मैं थोड़ी 5 मिनट आपसे ज़्यादा लेंगे। तो मैं अब आखिरी बात बता के इंशाल्लाह मैं ख़त्म करूंगा बात को, कि सरकार जब मकनपुर में पहुँचे थे, जो आपने पर्दा लिया है वो बात आखिरी बता के मैं बात को ख़त्म करूंगा। मकनपुर शरीफ जब आप पहुँचे मज़ार पाक, ये मकनपुर जो नाम है, इस जगह का नाम एक जादूगर के ऊपर से रखा गया। उस जादूगर का नाम था मकनादेव। मकनादेव के ऊपर से मकनपुर एक नाम मशहूर हुआ, जो खुद मज़ार पाक ने नाम दिया। और आखिरी अय्याम में जब हुजूर मज़ार पाक ने अपनी वसीयतनामा पढ़ने के लिए तमाम खलीफाओं को इकट्ठा मकनपुर की सरजमीन पर किया था, तो आपने आखिरी जब खुतबा पढ़ा, आखिरी खुतबे के अंदर आपने फरमा दिया था कि भाई मेरी नमाज़े जनाज़ा कौन पढ़ाएगा, मेरे मदफन का इंतजाम कौन करेगा, यहाँ का जो इंतजाम है वो कौन संभालेगा, वहाँ की गद्दी कौन संभालेगा। सब कुछ सरकार ने डिवाइड कर दिया कि मेरे जाने के बाद, क्योंकि आपके बहुत से सिलसिले फैले हुए, तो मेरे जाने के बाद झगड़े ना रहे गद्दियों में, जो आज चलता है। तो यही सोचकर सरकार मज़ार पाक ने तमाम काम को डिवाइड कर दिया, सौंप दिया हर किसी को अपना अपना काम, और वो आज सरंजाम चल रहा है उसी तरीके से। आखिर में हुजूर मज़ार पाक जब अपने हुजरे में गए, हुजरे में जाके आप अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से जिक्र की आवाजें आना शुरू हो गई, जबकि अंदर कोई आपका खलीफा, कोई मुरीद अंदर मौजूद नहीं थे। कुछ देर के बाद जिक्र बंद हुआ और पानी की आवाजें आना शुरू हो गई। कुछ देर के बाद वो भी आवाजें बंद हो गई और ऑटोमेटिक सी जो सरकार का दरवाजा जो था गुजरे का, वो ओपन हो गया, खुल गया। जब लोगों ने देखा तो सरकार बिल्कुल दूल्हा बने हुए रेडी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी कोई अगर शख्स इस दुनिया से जाते हैं तो उन्हें गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, करते हैं। अब यहाँ सवाल ये था कि जब आप अपने हुजरे में चले गए तो आपको गुस्ल किसने दिया, कफन किसने पहनाया, यहाँ तक कि आपकी जो आराम की जो जगह थी उसको किसने तैयार किया। तो सुन लो, जिन्नात, तमाम जिन्नात, जितने भी जिन्नात, तमाम के तमाम आपके मुरीद, और ये तमाम काम उन्हीं लोगों ने सरंजाम दिया, और उनके तमाम सरदार भी वहाँ जिन्नातों के मौजूद थे। ये तमाम सरंजाम देने के बाद जब हिसामुद्दीन सलामती, जिसके बारे में मज़ार पाक ने फरमाया था कि भाई मेरी नमाज जनाजा हिसामुद्दीन सलामती पढ़ाएंगे, उसी के मुताबिक हज़रत हिसामुद्दीन सलामती ने आपकी नमाज जनाजा अदा करवाया। आखिर में तमाम आपको उस मुकाम तक लिया है जहाँ पर आपको लेटाना था, मदफन करना था, लेटा दिया, और तमाम मुरीद सरदार के